जो है फ्राई के लिए जा रहा है, कबाब फ्राई जो कि ऑलरेडी फुल पका हुआ होता है, लेकिन टेस्ट के लिए इसको फ्राई करना पड़ता है। ये 5 अंडे तोड़ लिए जनाब मैंने। ओके, एक सैंडविच के लिए इन्होंने 5 अंडे तोड़ लिए हैं जनाब। और ये अब एक साइड से ये बन गया है, अब इसकी साइड पलट दी गई है। ये दाल का पेस्ट के बाद जो है चिकन चंक्स जो है ना वो छोटे छोटे चंक्स हैं, और ये लग रहे हैं जनाब सैंडविच पे। काफ़ी मोटी लेयर है जो इस पे लग रही है। ये इसको इस तरह से, अच्छा इसकी कटिंग भी जो है ना स्पेशल कटिंग है, क्योंकि इसके 5 पर्सन के लिए बनाना है, तो इस तरह से कटिंग करिए कि बीच में से आप देखें एक पूरा सैंडविच निकाला गया है। ये हाफ पीस होता है जो कि 2 पीस में। ज़बरदस्त भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं तास राज भाई। हम इस वक्त जो है ना घूमते घुमाते एक जगह पहुँच गए हैं जो वैसे है भी गोल। ये कौन सी जगह है ता भाई? भाई गोल मार्केट के आसपास हम लोग मौजूद हैं, और जो भी हम आपको चीज़ दिखाने वाले हैं वो भी गोल गोल चीज़ है, और बड़ी बड़ी और गोल गोल। जोर जो है वो राउंड पे है। अच्छा, उसका नाम जो है वो हैदराबादी शाही सैंडविच है। वो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे तैयार होता है और कौन कौन से फ्लेवर यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत डिफरेंट आइटम यहाँ पे हम आपको ट्राई करवाने वाले हैं। बनता भी डिफरेंट तरीके से और जायका भी उसका डिफरेंट होता है। हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, इसका रास्ता थोड़ा समझ लीजिए। हैदराबादी सैंडविच जो है उसका ये चौक है गोल मार्केट का, ठीक है। इसके लेफ़्ट साइड पे जो स्टार बेकरी है, सामने सुल्तान फूड है, प्रिंस स्नैक है। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना ये है हैदराबादी शाही सैंडविच एंड बर्गर। तो जनाब चलते हैं, देखते हैं क्या सीन चल रहा है और फिर आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जनाब, आपके हैदराबादी सैंडविच जो है वो काफ़ी मशहूर है माशाल्लाह, और काफ़ी तारीफ़ सुनकर आए हैं। तो कौन कौन से फ्लेवर हैं उसके अंदर? सैंडविच में 3 वैरायटियाँ होती हैं हमारे पास। एक दाल सैंडविच होता है, एक बीफ सैंडविच होता है, बीफ कीमा, और एक चिकन कीमा सैंडविच होता है हमारे। ओके, ये 3 वैरायटियाँ होती हैं। विदाउट अंडा या अंडा जो आप चाहें बन जाएगा। अच्छा ये जो सामने बड़े बड़े बन नज़र आ रहे हैं यही हैदराबादी सैंडविच, ये पूरा एक शीरमाल होता है। ओहो ज़बरदस्त भाई, ये दिखाइएगा ज़रा साइज़ इसका। ओफ वाह, ये बहुत ही फुल साइज़ है ना शीरमाल ये कहलाता है। और कितने पर्सन का है ये 5% का होता है। 5% का होता है ये। और शीरमाल इसको कहते हैं, फुल साइज़ ये बन कबाब है या सैंडविच कह लीजिए आप इसको। तो इसी में बनेगा हैदराबादी शाही सैंडविच। तो लाइक पिज़्ज़ा सैंडविच कह सकते हैं आप। पिज़्ज़ा सैंडविच भी कह सकते हैं। ओके, चीज़ वगैरह भी इसमें डलती है? चीज़ नहीं डलती, ठीक है। एक्चुअली चीज़ का मतलब ये है कि चीज़ आपको ओवन में बेक करनी पड़ती है, तवे पे चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। वो कॉस्टिंग भी उसकी ज़्यादा हाई हो जाएगी। ओके, तो चलें फिर शुरू करते हैं हैदराबादी सैंडविच की तैयारी। हमारे साथ ही रहिएगा। ये दाल के कबाब का पेस्ट लग रहा है हज़रत इस पर, ठीक है। ये पूरा बैक होता है, ठीक है। इसको सिर्फ गर्म करना होता है हमें। अच्छा, दाल के कबाब जो है वो पहले से ही बने पके हुए होते हैं? पका हुआ होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर से आ गया जनाब इसका कवर। नहीं, ये आ गया जनाब तवे पर। इसमें अभी आप देखें लगा कि सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ लगा लें। हाँ, मैं भी साथ साथ बोलता रहूँगा। इसमें आप देखें अभी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ दाल का इन्होंने जो पेस्ट बनाया हुआ था वो पेस्ट लगाया है, और इसको लेकर आ गए तवे के ऊपर, और साथ साथ दीगर काम भी जारी हैं। आप ये देखें साथ साथ दीगर ये हमारी चिकन स्टिक्स होती हैं, जस्ट लाइक ड्रम स्टिक।
ओके, ये चिकन स्टिक ये दाल के कबाब होते हैं बर्गर्स के, दाल के कबाब होगा, ये बीफ के कबाब होते हैं बर्गर के जनाब। ओके, साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही हैं जनाब। ये रेगुलर कस्टमर हैं इनके जो आ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आपने ये 5 अंडे तोड़ लिए 5 जनाब अंडे मैंने। तोड़े हैं जी। ओके, एक सैंडविच के लिए इन्होंने 5 अंडे तोड़ लिए हैं जनाब। और ये अब इसका कबाब जो है फ्राई के लिए जा रहा है, ये हो गया कबाब फ्राई। जो कि ऑलरेडी फुल पका हुआ होता है, लेकिन टेस्ट के लिए इसको फ्राई करना पड़ता है। ओके जी, ये हो गया फ्राई। अब बारी है अंडे की। अंडे की। ये अंडे में टेस्ट के लिए मसाला मिक्स हो रहा है जनाब। एक साइड से ये बन गया है, अब इसकी साइड पलट दी गई है। ओहो, तो कलर देखें आप कैसा आ गया जी, बेहतरीन कलर आ गया इस वक्त अंडे का। इतनी बड़ी रोटी भी नहीं पकती है जरा तवे पे। बिल्कुल रोटी से भी बड़ा साइज़ है भाई ये। पीस कर दिए हैं इन्होंने। ओके, उमर बेटा आ गए हो। ये आ गया जी। ये इसकी कटिंग हो गई है। जी सर। ये निकल गए सर इसमें से 5 पीस। अभी इसके जो बन रहे हैं सर, 1 2 3 4 5, ये 5% के लिए जो है ना तैयार हो गया। पे जो है ये आ गई प्याज, विद गोभी। ये आ गई गोभी भी इसके अंदर शामिल है। ये आ गया केचप। केचप नहीं होता हमारे पास, अपनी मीठी चटनी बनी हुई होती ये है मीठी जनाब। अच्छा जी। मीठी चटनी है, केचप नहीं है। हम लोग यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये वाली जो चटनी है ये किस, ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी है जनाब। ओके, तो अच्छा ये आ गया मसाला। बर्गर कहता है। आपका प्लेट में पार्सल है। पार्सल है, क्या ज़्यादा कर देना मेरे में। काफ़ी मेहनत कर रहा है बच्चा ये। ओह, बर्गर तैयार कर लिया पूरा भाई 2 मिनट के अंदर। अच्छा जी, अब ये बनने जा रहा है चिकन। चिकन, इस पे कबाब का पेस्ट लगेगा। कबाब का पेस्ट लग गया। लगेगी इस पे। अच्छा, लेयर कौन सी लगेगी? दाल की। दाल। अच्छा, ये लग रहा है कबाब का पेस्ट। ठीक है जी, दाल का पेस्ट लग रहा है। ये दाल का पेस्ट के बाद जो है चिकन चंक्स जो है ना वो छोटे छोटे चंक्स हैं, और ये लग रहे हैं जनाब सैंडविच पे। काफ़ी मोटी लेयर है जो इस पे लग रही है। दोनों का प्रोसेस वही है, बस इसके ऊपर जो है ना चिकन के बहुत ही छोटे छोटे चंक्स हैं जो लेकर आ गए हैं जी। अभी आ गया ऊपर तवे पे, इसको सेका जा रहा है। ओहो, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये सैंडविच जनाब तकरीबन तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद फिर इसको एक दाल ताज़ा है, इसके पीसेस होने जा रहे हैं। पीसेस हो जाएंगे। पीसेस के बाद फिर ये जैसी डिमांड इसके- आएगी अंडे वाला बगैर ये अंडे इसके का, उस पीस हिसाब किए जा रहे हैं जनाब। ये हो गए 2 पीस। ये डबल डैगर हो गया ऊपर नीचे। ये जनाब क्रॉस में करके इसको काटा गया है। ये इसको इस तरह से। अच्छा, इसकी कटिंग भी जो है ना स्पेशल कटिंग है, क्योंकि इसके 5 पर्सन के लिए बनाना है, तो इस तरह से कटिंग करिए कि बीच में से आप देखें एक पूरा सैंडविच निकाला गया है। ये हाफ पीस होता है जो कि 2 पीस में।
ज़बरदस्त भाई, ये बन गया सैंडविच। एक दाल दो, एक चिकन दो, एक बीफ दो, तीनों खिलाते हैं। तो ता भाई फिर क्या ख्याल है? बिल्कुल भाई, देखने में तो बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहे हैं और मुंह में पानी आ रहा था। तो अब वो बारी है रिव्यू की। तैयार करवा ली हमने, मेरे ख्याल से हमने चिकन और दाल दोनों ले रहे हैं ताकि दाल और बीफ भी होता है, चिकन भी है, दाल भी है, बीफ भी है, तीनों हम ले रहे हैं और हर एक का जायका हम ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। ये 3 फ्लेवर हैं, एक चिकन हो गया, एक दाल हो गया और एक बीफ हो गया। भी लगाना है दाल, बीफ, चिकन। ये हो गया चिकन। चिकन, बीफ और दाल, 3 फ्लेवर मौजूद हैं और तीनों फ्लेवर हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि कैसा जायका है। कट गया। ये आ गया जी, ये चिकन हो गया, ये बीफ हो गया, ये हो गया जनाब। ये कौन सा है? दाल है, बीच वाला। तो जनाब ये हम ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, हैदराबादी सैंडविच मेरे सामने है। अच्छा, ये जो फ्लेवर है ये है चिकन फ्लेवर। तो ये मैं ट्राई करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये हैदराबादी चिकन सैंडविच जो है वो कैसा है। अच्छा खासा हैवी है और 2 पीस में इन्होंने कर दिया है। मेरा ख्याल है एक बंदा जो है ना, इसके लिए ये पूरा एक सैंडविच जो है काफ़ी है। अब ये देखें, काफ़ी अंदर भी मोटी लेयर है काफ़ी हद तक। अंडे की लेयर भी है और चिकन की लेयर भी है। ये मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त भाई, बहुत ही हलवा है। मुंह में रखते जो है ना घुल गया। बहुत अच्छा बना हुआ है, जायका भी बहुत ही बेहतरीन है। अंडा और चिकन ये सब मिला के जो है ना बहुत ही अच्छा जायका दे रहा है। साथ में ये चटनी और मज़ा दे रही है। मैं समझता हूँ कि हैदराबादी सैंडविच है ना A1 ज़बरदस्त है ना। 3 फ्लेवर में से तो एक फ्लेवर राशिद भाई ने बता दिया चिकन का। अब मेरे सामने जो मौजूद है वो है बीफ का। अच्छा, यह सैंडविच का जो ब्रेड है वो काफ़ी फल्फी है और अब मैं इसको ऐसे ट्राई कर रहा हूँ बगैर कोई चटनी वटनी लगा, क्योंकि सब चीज़ें डली हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा है काफ़ी, मुँह में ले जाना मुश्किल हो रही है। मुझे बड़ा खोलना पड़ेगा आपको। खा लो फिर बताता हूँ आप लोगों को। मज़ेदार है, दोनों चीज़ों का जायका आ रहा है। क्योंकि अंडे का भी जायका आ रहा है इसमें, जाहिर सी बात है अंडा डला हुआ है। अंडे में इनका अपना ख़ास मसाला डला हुआ है, तो वो जायका भी अच्छा डेवलप हो रहा है। सबसे जो दाल की लेयर है, दाल का जायका भी महसूस हो रहा है और ऊपर फिर जो है वो बीफ की लेयर है। तो आप समझ लें कि एक टिकट में आपको 3 मज़े मिल रहे हैं। और साथ में जो इन्होंने चटनी डाली हुई है ना, मीठी चटनी और हरी वाली चटनी, दोनों जो है वो बेहतरीन जायके में है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आ गया है जनाब इनका जो रेगुलर सैंडविच है ना वो है हैदराबादी। ये दाल का है, ठीक है। अभी इससे पहले जो हमने 2 ट्राई किए हैं वो चिकन और बीफ थे। तो ये मैं ट्राई करने लगा हूँ दाल वाला सैंडविच। इसका साइज़ आप देखें, जंबो साइज़ है। ये ताबाई अगर हो तो शायद ये एक ही खा पाएँ, मेरा ख्याल है। मैं शायद ज़्यादा खा लूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सेम कोई चीज़ है, मुंह में रखते ही ना घुल रहा है। बहुत अच्छा बना हुआ है, जायका भी मज़ेदार है। चिकन वाले में हल्का सा चिकन का जायका आ रहा था और ये भी तकरीबन मिलता जुलता जायका है। मेरा ख्याल है आप अगर यहाँ पे आके इनका रेगुलर वाला भी खाएंगे ना
वो भी एक अच्छा मज़ा दे रहा है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच, हैदराबादी सैंडविच हमने खा लिया है। क्या खा लेता भाई? बिल्कुल भाई, ज़बरदस्त है तीनों सैंडविचेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप अपने तौर पे भी जो फ्लेवर बनवाना चाहें खुद इसमें, यानी कि अगर 5 लोग मुख्तलिफ खाना चाह रहे हैं तो वो भी एक ही उसमें खा सकते हैं, बिल्कुल, इंजॉय कर सकते हैं। 5 अलग अलग फ्लेवर भी आप बनवा सकते हैं, बिल्कुल। हल्का बारीक करके। और वैसे तो इनका चिकन, दाल और बीफ है। हर बर्गर का अपना एक अलग जायका है और हर उसका एक कहना चाहिए एक लेवल है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इंस्टाग्राम के अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नई व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।